क्या गए, फूल से बचे जैसे मुरझा गए हैं। लगता ही नहीं है 13 दिन हो गए उन्हें गए हुए। कैसी है मेरी बच्ची? अस्थमा का अटैक था, अभी ठीक है, थोड़े आराम की जरूरत है। जी। बेटा चांदनी, तू चिंता मत कर। तेरे चाचा चाची है ना तेरे साथ? बहन जी, आप भी आराम कीजिए, सुबह से यही हैं। चलती हूँ। जी। कल सुबह आता हूँ। बेटा, भूषण के ऑफिस से एक आदमी आया था। कंपनी के मालिक ने तेरे लिए ये भेजा है। इसमें 1 महीने की सैलरी का चेक है और साथ में शोक संदेश। उन्होंने कहलवाया है कि काम में फंसे होने की वजह से वो तुम लोगों से मिल नहीं पाएंगे। जिस कंपनी के लिए भाई साहब ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, आज उनके पास उस मेहनती और ईमानदार इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट भी नहीं है। अरे आप क्यों आएंगे? हाय री सरला, भाई साहब ने आंखें क्या बंद की कि सभी ने मुंह मोड़ लिया। हाँ, यही दुनिया है। अरे 1 महीने की तनख्वाह दी और पल्ला झाड़ लिया। चांदनी बेटा, भाई साहब के जो भी रुपए पैसे जमा पूंजी है उसी को संभाल लो। सारे कागज पत्तर तो है ना तुम्हारे पास? चाचा जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। पापा थे तो। दरअसल इस घर को बनवाने में भूषण ने अपनी सारी कमाई लगा दी थी। वो कहता था, प्रभात, ये घर नहीं, हमारा मंदिर है। संध्या कैसी है? जी अब ठीक है। जो लिखा है वो तो टल नहीं सकता बेटी, पर भगवान इतना निष्ठुर नहीं है। तुमने अपने पापा को तो जरूर खोया है, पर अब तुम्हारे पास ये माँ है। और अब तुम्हारे चाचा चाची से मिलने के बाद मैं अनुज और संध्या के लिए भी निश्चिंत हो गई हूँ। वो दोनों अनुज और संध्या को बहुत प्यार से रखेंगे। फिर शादी के बाद तुम्हें तो अपना घर, अपनी गृहस्थी संभालनी है। मैंने दुनिया देखी है बेटी, पत्नी और बहन दोनों रिश्ते साथ साथ नहीं निभते। मेरा एक ही बेटा है चांदनी। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर आकर बस उसी की होकर रह जाए। अनुज, सोने का वक्त हो गया है, दूध पी लिया ना? चाची जी ने कहा है दूध खत्म हो गया है। बैठे बिठाए सर पर आफत आ गई। हर महीने जो पैसा आता था वो भी बंद हो जाएगा। सरला, धीरे बोल और मीठा बोल, कोई सुन लेगा। तो क्या करूं? तुम तो कुछ कमाते धमाते हो नहीं, यही का सहारा था। बात तो सही है तेरी। भाई साहब तो इस घर के सिवा और कुछ छोड़कर ही नहीं गए। गए हैं ना, अपनी 3 औलादें। चांदनी तो फिर भी चली जाएगी अपने घर, पर वो संध्या सदा की मरीज, और वो अनुज खाने पीने का कितना पक्का है। 1 लीटर दूध तो वो अकेले दिन भर में गटक जाता है। धीरे धीरे, चांदनी की शादी तक निभाना है,
उसके बाद सब अपना ही है। कहने से सब अपना नहीं हो जाता है। सरला की मानो किसी तरह ये मकान अपने नाम करवा लो, और उन अनाथों का क्या है? पड़े रहेंगे किसी कोने में। तुम चांदनी बेटा सोई नहीं अब तक? चाचा जी आपको यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं, काम का हर्ज हो रहा होगा। बेहतर होगा आप वापस ललितपुर लौट जाएं। ये क्या कह रही हो बेटा? अगर मेरे जीते जी मेरे भाई बहन का बचपन उनसे छीन जाए, ये मैं नहीं होने दूंगी। जा रहे हैं। सरला भी देखेगी तू अकेले कैसे संभालती है अपने भाई बहन को। दुनिया की ठोकरें लगेंगी तब पता चलेगा। और ये घर एक दिन खंडर ना बन जाए तो कहना। चलो जी। चांदनी की शादी तक निभाना है, उसके बाद सब अपना ही है। और उन अनाथों का क्या? पड़े रहेंगे किसी कोने में। ये घर एक दिन खंडर ना बन जाए तो कहना। वो दोनों अनुज और संध्या को बहुत प्यार से रखेंगे। मेरा एक ही बेटा है चांदनी, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर आकर बस उसी के होकर रह जाए। अनुज और संध्या के स्कूल गया था। उनके टीचर्स काफी कोऑपरेटिव हैं। जो भी स्टडीज मिस हुई हैं सब कवर करवा देंगे। शादी के बाद संध्या और अनुज हमारे साथ ही रहेंगे। शादी शादी शादी, क्या शादी जिंदगी है? मेरे भाई बहन न हुए, खिलौने हो गए। कभी तुम्हारे यहाँ, कभी चाचा जी के यहाँ। क्यों मेरे साथ इसी घर में नहीं रह सकते? मुझे अपने भाई बहन और इस घर को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इस घर की बेटी हूँ। प्रेम, मुझसे शादी नहीं होगी। मैं संध्या और अनुज के साथ इसी घर में रहूंगी, इसी घर में जहां 10 शीशे तोड़ने पर भी अनुज से कोई सवाल नहीं करेगा, जहां संध्या मेरा दुपट्टा पकड़े पीछे पीछे घूम सकेगी। मैं अपने भाई बहन के बचपन को मुरझाने नहीं दूंगी, और ना ही मैं इस घर को खंडर बनने दूंगी। मैंने सोचा है घर चलाने के लिए मैं यहाँ म्यूजिक स्कूल खोलूंगी। तुम शादी कर लो प्रेम, अपना घर बसा लो। और जिंदगी के इस दौरान भी तुम्हें अकेला छोड़ दूं? मैंने तुमसे प्यार किया चांदनी। शादी की मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं तो बस तुम्हारे संघर्ष के एक एक कदम का साक्षी बनना चाहता हूं। मेरे कदम जिस राह पर चल पड़े हैं, न जाने कहां और कब जाकर रुके। कब तक इंतजार करोगे प्रेम? 7 जन्म काफी है ना? प्रेम, न मिलने की कस्में, न साथ का वादा, न कोई बंधन, और 7 जन्म। हाँ चांदी, न मिलने की कस्में, न साथ का वादा, न कोई बंधन, बस इंतजार का हक दे दो। नमस्ते वीणहस्ते, नमामि पुस्तकधारिणी, ज्ञानदा
सब जगह स्टार बंटवा दिए हैं चांदनी। और मैं मंदिर में प्रार्थना भी करके आया हूँ। देखना बेटा, तेरा ये स्कूल खूब चलेगा। कल हारमोनियम और तबले भी आ जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। टीचर, इसके बिना अच्छी नहीं लगती। इसकी जरूरत शरारती बच्चों के लिए ही पड़ती है। संगीत आंगन, अरे वाह, स्कूल तो बढ़िया जम गया है। आदाब। आदाब। बाय द वे, मिठाई तो खिलाओ। अभी लाई। अमा खां किधर हो यार? रिहर्सल पे कौन आएगा? म्यूजिक फेस्टिवल में, अरे चुप, म्यूजिक फेस्टिवल में बड़े बड़े सिंगर्स का गाना गाने का मौका मिल लिया तुझे, और तू है कि रिहर्सल पे नहीं आ रहा? अरे शुरू मत करो यार, हद होगी। अरे ऐसा चलता रहा तो परफॉर्म कैसे करेंगे? क्यों? परफॉर्म क्यों नहीं कर पाओगे? नहीं नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा क्या है था। ना, कल राशन के सामान के थैलों में अब्बू ने तबला पकड़ लिया हमारा, इसलिए। यही, तू एक काम कर, अब्बू को जाके बोल कि हम लोग आते हैं जल्दी। हाँ? सलाम कहना उनको। जुनैद, क्या छुपा रहे हो? नहीं, वो क्या है ना, 2 दिन बाद सुबह ठीक तरह से रिहर्सल नहीं हो पा रही थी तो। ऐसे ही बोल रहे, वो कोई प्रेम, 2 दिन बाद तुम्हारा शो है और तुम रिहर्सल्स पर जाने के बजाय यहाँ आ रहे हो। अरे रोज रिहर्सल करता हूँ मैं रात को। तुम ऐसे ही टेंशन। किससे झूठ बोल रहे हो प्रेम? मुझसे या खुद से? तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें बुला रहा है प्रेम। वो भी तो हमारा सपना है जो अब तुम्हें अकेले ही पूरा करना है। अब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। वो कभी कभी फूल लगाने। तुम्हारा कभी कभी कब रोज बन जाए पता ही नहीं चलेगा। चलो सुनो लेकिन चलो जाओ। चांदी, लेकिन सुनो तो। जीजी ये आंसर ठीक है ना? हाँ ठीक है। जीजी पहला स्टूडेंट। नमस्ते। मैं आपके म्यूजिक स्कूल में अपने बेटे के एडमिशन के लिए आई हूँ। आपका नाम क्या है? राजीव। 4 महीने बाद हम यूएस शिफ्ट हो रहे हैं। चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले ये हमारा संगीत सुने, कुछ सीखे। जी ज़रूर। आपको इस क्लास के बारे में किसने बताया? वैसे तो हमारे पड़ोसी हैं, पर नाम बताने से मना। पर मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले चलना सीखो, जैसे तुम्हारी जीजी अब सीख रही है। ठीक से 6 नंबर की बस देख के चढ़ना। टिकट के पैसे।